Hi everyone, welcome back to this Become English Champion YouTube channel. My name is अंकुश और आज हम रीड करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर और इम्प्रूव करेंगे हमेशा की तरह अपनी इंग्लिश रीडिंग स्किल को, वोकैबुलरी को एंड ग्रामर को। तो वीडियो को पूरा देखना, पसंद आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें, सभी वीडियोस वॉच करना, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी आपकी इंग्लिश में। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हेडलाइन के साथ। देखो सबसे पहले लिखा है दिल्ली सुसाइड बॉम्बर सीन। दिल्ली का जो आत्मघाती हमलावर है, सुसाइड बॉम्बर, इसको देखा गया। एग्जैक्ट टेंस में लिखना है तो यहाँ पे डाल सकते हो वॉज, तो ये बन गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। तो इसको देखा गया। रिहर्सिंग, रिहर्स करते हुए लाइंस को, लाइंस मतलब जो भी उसकी स्टेटमेंट्स हैं, बयान है, इसको मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, स्टेटमेंट्स यानी कि बयान, लाइंस। तो इसकी रिहर्स करते हुए देखा गया। रिहर्स का मतलब होता है अभ्यास करना, प्रैक्टिस करना। कोई भी प्रोग्राम होता है तो प्रोग्राम से पहले हम रिहर्सल करते हैं। रिहर्सल एक नाउन है और यहाँ पर जो रिहर्स लिखा हुआ है ये वर्ब है और यहाँ पे आईएनजी क्यों लगा है, ये हमारा लेसन है सो, कॉट, हर्ड, फाउंड वाला। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं कुछ करते हुए। तो इसको प्रैक्टिस करते हुए देखा गया। लाइंस की, कौन सी लाइंस मतलब बयान। ऑन द एक्ट, एक्ट पर, एक्ट मतलब कार्य, जो भी उन्होंने ब्लास्ट वगैरह किया है तो उस ब्लास्ट पर वो प्रैक्टिस कर रहा था कुछ बोलने की, लाइंस की, तो ऐसा उसको देखा गया। सिंपल। तो यहाँ पे पहला वर्ड आ गया रिहर्स, प्रैक्टिस करना। एक्ट मतलब हो गया कृत्य, कार्य, काम, और लाइंस मतलब जो भी ये सेंटेंसेस बोल रहा था वीडियो के अंदर, स्टेटमेंट, बयान। और सुसाइड बॉम्बर की हिंदी हो जाती है आत्मघाती हमलावर। अब आओ इसके नीचे सब हेडिंग की तरफ। इन अ वीडियो, एक वीडियो में, बिलीव्ड टू बी शॉट, जो मानी जा रही है कि रिकॉर्ड की गई, बाय, किसके द्वारा, उमर अन नबी के द्वारा, इन फ्ला यूनिवर्सिटी में, ऑन हिज फोन, उसके फ़ोन पर। तो उमर जो है इसके फ़ोन पर इस यूनिवर्सिटी में, तो एक वीडियो रिकॉर्ड की गई इसके द्वारा, उमर के द्वारा। तो ऐसा माना जा रहा है कि उस वीडियो में द डॉक्टर, ये जो डॉक्टर है, अपीयर्स, प्रतीत होता है, टू बी प्रैक्टिसिंग, कि अभ्यास कर रहा है, हिज स्टेटमेंट मतलब अपने बयान की, एंड और टर्न्स अवे, और ये रख देता है या साइड कर देता है या बंद कर देता है, द डिवाइस, अपने मोबाइल को, व्हेन, जब, ही लूजेज लाइन ऑफ थॉट, जब वो अपनी विचारधारा को खो देता है। यहाँ पे लाइन ऑफ थॉट का मतलब नाम से पता चल रहा होगा, थॉट मतलब विचार और लाइन मतलब एक धारा, एक स्ट्रीम, जैसे जिसको आप फ्लुएंसी बोल सकते हो। तो जब वो उसकी फ्लुएंसी खो देता है तो वो क्या करता है, टर्न अवे कर देता है डिवाइस को, अपने डिवाइस को बंद कर देता है, रख देता है साइड में। सिंपल। यहाँ पर कई लोगों को समझ में नहीं आया होगा ये बिलीव्ड टू बी शॉट कैसे आया, यहाँ पे अपीयर्स टू बी प्रैक्टिसिंग कैसे आया, कौन से रूल इसमें यूज हुए हैं। तो इसको ध्यान से समझना। ये बिलीव्ड के बाद ये हमने लगाया टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वीडियो रिकॉर्ड करना हम शूट बोलते हैं, थर्ड फॉर्म आ गई शॉट। तो टू बी प्लस थर्ड फॉर्म, ये हमारा इंडेफिनिट टेंस है पैसिव वॉइस का। ये हमारा लेसन है वीडियो नंबर 127 से 132 तक। मैं ऑलमोस्ट हर वीडियो में इस वीडियोस का कहीं ना कहीं मेंशन जरूर करता हूँ। तो देख लो अब कितनी इंपॉर्टेंट है मेरी ये वाली वीडियोस। हर जगह आपको ये कॉन्सेप्ट दिखते हैं। तो जिसको ये वीडियोस पता है मेरी, जिन्होंने देखी हुई हैं, उनको बड़ा प्यार से समझ में आएगा ये टू बी थर्ड फॉर्म कैसे आया, ये बिलीव्ड कैसे आ गया। ठीक है। दूसरी चीज, ये जो दिख रहा है आपको अपीयर्स टू बी आईएनजी फॉर्म, ये कैसे आया, अगेन वीडियो नंबर 127 टू 132। तो देख लेना तभी समझ में आएगा, क्योंकि थोड़ी बड़ी वीडियोस हैं। अब इस वीडियो में तो एक्सप्लेन ऐसे मैं कर नहीं सकता हूँ, और जिनको नहीं पता तो मैं इंग्लिश ऑलरेडी सिखा चुका हूँ और अभी हम एडवांस्ड लेवल पर हैं। तो जो लोग बिगिनर्स हैं उनको तो वैसे भी समझ में नहीं आएगा ये कॉन्सेप्ट कैसे लगे हुए हैं। तो आप लोग पहले अपनी इंग्लिश पे काम करो। पहले इंग्लिश के रूल्स हमेशा सीखे जाते हैं, उसी के बाद न्यूज़पेपर पढ़ा जाता है। अगर आप सीधा न्यूज़पेपर पढ़ने लगते हो ये सोच के कि न्यूज़पेपर पढ़ के आप इंग्लिश इंप्रूव कर लोगे, ऐसा कभी भी नहीं होगा। न्यूज़पेपर में गिने चुने 8, 9, 10 रूल यूज होते हैं, और इंग्लिश में जो मैंने सिखाए हैं कम से कम 300 अलग अलग रूल मैंने आपको सिखाए हैं।
ठीक है, अब आप खुद सोच के देखो कहाँ पर आपके 9-10 रूल और कहाँ पर आपके 250-300 रूल्स, तो कैसे आप सीख लोगे इंग्लिश को। ठीक है, इसीलिए आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, तो सीख लेना। जिसको सीखना है तो ऐप डाउनलोड कर लेना, बिकम इंग्लिश चैंपियन। लिंक दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कंप्लीट कोर्स है, बेसिक टू एडवांस लेवल तक, स्टेप बाय स्टेप होगा। 500 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं, 4500 के आसपास वर्ड मीनिंग है। और एक चीज़ और, जो मेरा इंस्टाग्राम है उस पर भी मुझे फॉलो ज़रूर करना। मैंने वहाँ पर भी कुछ वीडियोज़ डालना शुरू किया है, तो उनके थ्रू भी आपकी इंग्लिश काफ़ी इंप्रूव होगी। और लिंक सारे के सारे दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो चेक जरूर करना। तो वापस आओ, तो एक वीडियो में जो मानी जा रही है कि जो रिकॉर्ड की गई, शॉट की गई उमर अल नबी के द्वारा इस यूनिवर्सिटी में, अल फला यूनिवर्सिटी में, उसके फ़ोन पर, तो उस वीडियो में डॉक्टर प्रतीत होता है कि वो प्रैक्टिस कर रहा है अपने बयान की, एंड टर्न्स, और वो बंद कर देता है, रख देता है डिवाइस को जब वो अपनी विचारधारा को खो देता है, यानी कि उसको दिमाग में वर्ड ही नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पर व्हेन हमारा कंजंक्शन है, होप ही सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ लगा दिया एस प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये टर्न वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसके साथ लगा दिया एस, तो अगेन प्रेजेंट इंडेफिनिट। और डॉक्टर यहाँ सब्जेक्ट हो गया, अपीयर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ये एस लगा है प्रेजेंट इंडेफिनिट। टर्न अवे हमारी फ्रेजल वर्ब है, जिसका मतलब होता है किसी को मोड़ देना, दूर कर देना, रख देना, बंद कर देना। इसके बाद अब आइए मेन न्यूज़ की तरफ। सबसे पहले इमेज के नीचे, तो ये वो आतंकवादी है, सुसाइड बॉम्बर, जो प्रैक्टिस कर रहा है। तो यहाँ लिखा है अ स्क्रीन, एक जो स्क्रीन है, ग्रैब फ्रॉम द वीडियो, जो वीडियो से ग्रैब की गई यानी कि ली गई। तो रिकॉर्डेड, तो ये रिकॉर्ड की गई बाय उमर अन नबी के द्वारा, इन विच, जिसमें ही इज स्पीकिंग, वो बोल रहा है, अबाउट, के बारे में। किस बारे में बोल रहा है? मार्टरडोम ऑपरेशंस के बारे में। मार्टरडोम मतलब होता है शहादत या शहीदी, ऑपरेशन मतलब अभियान, तो शहादत अभियान के बारे में बोल रहा है। सिंपल। यहाँ पर हमने एग्जैक्ट टेंस नहीं लगाया, शॉर्ट में लिखा हुआ है, नहीं तो हम यहाँ पे लिखते अ स्क्रीन और फिर यहाँ पे डालते वॉज, अ स्क्रीन वॉज रिकॉर्डेड, एक स्क्रीन रिकॉर्ड की गई। कौन सी स्क्रीन? अब मैं यहाँ पे भी रिलेटिव प्रोनाउन डालता, अब फिर यहाँ पे लिखता विच, वॉज और ग्रैब का कर देता ग्रैब्ड। तो अ स्क्रीन, कौन सी स्क्रीन? विच वॉज ग्रैब्ड फ्रॉम द वीडियो, जो वीडियो से ली गई। तो इसको रिकॉर्ड किया गया इस व्यक्ति के द्वारा, इन विच, जिसमें, ही इज स्पीकिंग, वह बोल रहा है, अबाउट, किस बारे में? शहादत अभियान के बारे में। बिल्कुल सिंपल। अब देखो एक एक चीज मैंने ब्रेक करके आपको दिखा दी और बाकी समझना ना समझना आपके ऊपर। इसके बाद फर्स्ट पैराग्राफ, अ वायरल वीडियो ऑफ उमर अल नबी, अल नबी की एक वायरल वीडियो जो है, यहाँ पे देखो कोमा डाल दिया, यहाँ से यहाँ तक, फिर इसके आगे भी। तो ये वायरल वीडियो इज एट लीस्ट 7 months ओल्ड, तो ये कम से कम 7 महीने पुरानी है। ये सब्जेक्ट हो गया वायरल वीडियो, इज इसके हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद प्रेपोजिशन, तो नाउन एडजेक्टिव प्रेपोजिशन का लेसन, वीडियो नंबर 45। तो वीडियो नंबर 45 नहीं है एक्चुअली, ये वर्कबुक का लेसन नंबर 45 है। और ये अल नबी कौन? अब कोमा डाल के इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिखा रहे हैं भी, ये कौन है? कह रहे हैं अ डॉक्टर, एक डॉक्टर है, हु इज अलेज्ड, जो आरोपित है, टू हैव कॉज्ड द नवंबर 10 दिल्ली ब्लास्ट, जो कारण है 10 नवंबर दिल्ली ब्लास्ट का। अब यहाँ पर अगेन अलेज्ड आ गया, फिर टू के साथ हमने लगा दिया हैव और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगेन वही कॉन्सेप्ट हमारा वीडियो नंबर 127 वाला। ठीक है। दूसरी चीज, अब ये जो है उमर अन नबी, ये कौन है? हम कह रहे हैं अ डॉक्टर है। कौन डॉक्टर? कह रहे हैं हु, तो हु यहाँ पे हो गया हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। अलेज्ड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है आरोपित, जिस पर आरोप लगे हैं, अभी तय नहीं हुए, इसको बोलते हैं अलेज्ड। तो हु इज अलेज्ड, जो आरोपित है, तो हु यहाँ सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है। अलेज्ड हमारा हो गया एडजेक्टिव, और ये टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो ये एडवांस्ड कॉम्बिनेशन वाले सेंटेंस है। वीडियो नंबर 127 देख लेना तो ही समझ में आएगा। तो एक वायरल वीडियो उमर
अन नबी की, जो एक डॉक्टर है जो आरोपित है ये दिल्ली ब्लास्ट करने का। कॉज मतलब कारण बनना, कुछ करना, अंजाम देना, कैरी आउट करना। कह रहे हैं वेयर, जहां, ही इज सीन, उसे देखा जाता है। वेयर इज रिलेटिव एडवर्ब, ही हमारा हो गया ऑब्जेक्ट और ही इज सीन, उसे देखा जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। टॉकिंग, बात करते हुए, अबाउट के बारे में, किस बारे में, द एक्ट ऑफ सुसाइड बॉम्बिंग, ये जो सुसाइड बॉम्बिंग का काम है तो इस बारे में बात करते हुए जहाँ पे उसे देखा जाता है। तो उस वायरल वीडियो, वो वायरल वीडियो कम से कम 7 महीने पुरानी है। सिंपल, ऑफिशियल्स से, अधिकारियों ने कहा, और कहना है भी बोल सकते हो क्योंकि से लिखा हुआ है, अधिकारियों का कहना है। द वीडियो वॉज लाइकली शॉट, वीडियो संभवतः रिकॉर्ड की गई अप्रैल में। ऑफिशियल साइड, अधिकारी ने कहा। वीडियो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया, वॉज आगे हेल्पिंग वर्ब, शॉट हमारी आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस, लाइकली हमारी एडवर्ब है जिसका मतलब है संभावित यानी कि संभावना। तो वीडियो संभवतः रिकॉर्ड की गई अप्रैल में, ऑफिशियल ने कहा। अब बहुत अच्छे रूल इसमें लगे हुए हैं, तो समझना कैसे है वो आपके ऊपर। मैं तो अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश कर रहा हूँ। आगे देखो, 1.20 मिनट वीडियो, एक जो 1 मिनट 20 सेकंड वाली जो वीडियो है, ये क्लिप जो है, और यहाँ पे डाल दिया कोमा, तो शोज, तो ये वीडियो सब्जेक्ट हो गया, शो हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस लगा दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ये 1.20 मिनट का वीडियो क्लिप जो है ये दिखाता है, किसको दिखाता है, नबी को, स्पीकिंग बोलते हुए, अबाउट बारे में, किस बारे में बोलते हुए दिखाता है, मार्टरडोम ऑपरेशंस के बारे में, यानी कि शहादत अभियानों के बारे में। वर्ड याद कर लोगे, मार्टरडोम शहादत, ऑपरेशन अभियान, तो इस बारे में बोलते हुए उसको मतलब दिखाती है ये वीडियो। इन हैविली एक्सेंटेड इंग्लिश, मतलब भारी उच्चारण वाली इंग्लिश में। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा, एक्सेंटेड वाली यानी कि बढ़िया एक्सेंट लगाने की कोशिश कर रहा था तो हैविली यूज़ कर दिया उसके लिए, मतलब काफ़ी ज़्यादा एक्सेंटेड इंग्लिश बोल रहा था। अब यहाँ पे समझो, ये वीडियो तो दिखाती है नबी को बोलते हुए इस ऑपरेशन पर हैविली एक्सेंटेड इंग्लिश में। और कौन सा क्लिप, कह रहे हैं पोस्टेड, जो डाला गया। अब यहाँ पे पोस्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इससे पहले आप रिलेटिव प्रोनाउन डाल सकते थे भी। कौन सा क्लिप, हम कहते विच वॉज पोस्टेड, जो डाला गया, बाय अ हिंदी न्यूज़ चैनल, एक हिंदी न्यूज़ चैनल के द्वारा, फर्स्ट पहले ऑन ट्यूसडे को। इसके बाद नेक्स्ट, वेरिफिकेशन अंडरवे, सत्यापन जो है वो चल रहा है, मतलब वेरिफिकेशन जारी है। ऑफिशियल्स इन द सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट, जो अधिकारी हैं सुरक्षा तंत्र में, यहाँ पर सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट का मतलब हो गया सुरक्षा तंत्र, मतलब जो सिक्योरिटी वाले लोग हैं। तो एस्टेब्लिशमेंट मतलब तंत्र बोल सकते हो, और एस्टेब्लिश वर्ब होती है जिसका मतलब है स्थापित करना, और यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट लिखा है जो कि एक नाउन का काम कर रहा है। तो जो बनाया गया है ना सिक्योरिटी के लिए, तो वो ग्रुप सिक्योरिटी तंत्र, सुरक्षा तंत्र कह सकते हो। तो अधिकारी जो है सुरक्षा तंत्र में, कन्फर्म्ड, इन्होंने पुष्टि की, कन्फर्म किया था, टू द हिंदू वालों को, दैट की द पर्सन इन द वीडियो इज नबी, कि जो व्यक्ति है वीडियो में वो नबी है। तो ये कन्फर्म किया था इन्होंने द हिंदू को। ऑफिशियल्स सब्जेक्ट, कन्फर्म्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट, दैट सेंटेंस को जोड़ रहा है, पर्सन अगेन सब्जेक्ट, और नबी हमारा नाउन हो गया, इज लगा दिया हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट, द वीडियो अपीयर्स टू हैव बीन शॉट, वीडियो प्रतीत होती है कि रिकॉर्ड की गई है, ऑन द प्रीमिसेस ऑफ अल-फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद, फरीदाबाद की जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी है इसके परिसर में, प्रीमिसेस परिसर। अब अगेन वही कॉन्सेप्ट, अपीयर टू हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वही मेरे एडवांस्ड रूल वीडियो नंबर 127 वॉच करना, समझ में आएगा। अब आप देख पा रहे हो, एक ऊपर आया था अपीयर टू बी थर्ड फॉर्म, बिलीव्ड टू बी थर्ड फॉर्म, फिर आया अपीयर टू बी प्लस आईएनजी फॉर्म, यहाँ पे आपने देखा था, ये देखो अपीयर, यहाँ टू बी प्लस आईएनजी लगा है, यहाँ बिलीव्ड टू बी थर्ड फॉर्म लगा है, यहाँ पे देखो अलेज्ड टू हैव थर्ड फॉर्म लगा है, और अभी जो आपने पढ़ा यहाँ पे
टू हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाए, तो मेरा सिंगल वीडियो सारा काम कर रहा है आपका, अगर आपने देखा है तो। वीडियो प्रतीत होता है कि रिकॉर्ड किया गया है अल फला यूनिवर्सिटी परिसर में फरीदाबाद में, वेयर जहां द डॉक्टर नबी हैड बीन वर्किंग सिंस 2023, जहां पर ये जो डॉक्टर नबी है ये कार्य कर रहे थे 2023 से। यहाँ पर लगा है हैड बीन, उसके बाद लगा ING। ये हमारा लेसन है टाइम इन टेंस, और वेयर इज रिलेटिव एडवर्ब। तो ऑफिशियल सेड एक ऑफिशियल ने कहा। नेक्स्ट वन, इन द वीडियो, वीडियो में शॉट जो रिकॉर्ड की गई बाय द डॉक्टर, डॉक्टर के द्वारा ऑन हिज फोन, उसके फोन पर। ही अपीयर्स टू बी रिहर्सिंग, तो प्रतीत होता है कि वो अभ्यास कर रहा था, मतलब अभ्यास कर रहा है, क्योंकि यहाँ अपीयर्स लिखा है प्रेजेंट में, तो टू बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब आप देख रहे हो फिर से वही कॉन्सेप्ट, वीडियो नंबर 127। और इन द वीडियो, कौन सी वीडियो, यहाँ पे मैं रिलेटिव प्रोनाउन भी डाल सकता था, विच वॉज शॉट, इन द वीडियो विच वॉज शॉट जो रिकॉर्ड की गई डॉक्टर के द्वारा उसके फोन पे, तो उस वीडियो में ही अपीयर्स वह प्रतीत होता है टू बी रिहर्सिंग कि वो प्रैक्टिस कर रहा है। हिज स्टेटमेंट अपने बयान की, एंड और टर्न्स अवे और बंद कर देता है या साइड कर देता है अपने फोन को, व्हेन जब ही लूजेस द लाइन ऑफ थॉट, जब वो अपनी विचारधारा को खो देता है, मतलब अपनी फ्लुएंसी को खो देता है। नाउ नेक्स्ट, द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसको कहा जाता है NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। टुक ओवर, तो इसने कमान संभाली। टेक ओवर होता है कमान संभाल लेना, यानी कि कोई केस है अपने हाथ में ले लेना, जिम्मेदारी संभालना। तो इन्होंने क्या किया, टुक ओवर, जिम्मेदारी संभाली, हाथ में लिया, किसको, द प्रोब, जांच को। कौन सी जांच, इन द रेड फोर्ट कार एक्सप्लोजन, लाल किले वाले कार धमाके को। तो इसकी जो जांच है इसको हाथ में लिया ऑन नवंबर 11 को। और हिंदी आप ये बोल सकते हो लिया था, क्योंकि अगर ये टाइम ना दिया होता 11 नवंबर तो हम बोलते कि उन्होंने इस जांच को अपने हाथ में लिया, लेकिन यहाँ टाइम दे रखा है तो आप यहाँ था भी डाल सकते हो कि 11 तारीख को अपने हाथ में लिया था। ठीक है, आगे देखो, ऑन नवंबर 16 नवंबर को द एजेंसीज स्टेटमेंट, जो एजेंसी की स्टेटमेंट है, बयान है, एजेंसी मतलब यही NIA, तो इसका जो बयान है फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, कंफर्म्ड, इसने कंफर्म किया था। अब था मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ देखो टाइम दे रखा है इतनी तारीख को, नहीं तो मैं था ना लगाता, पास्ट इंडेफिनिट में हिंदी पूरी एग्जैक्ट निकालता। और पास्ट इंडेफिनिट में मैंने आपको बताया भी था कि जब टाइम आ जाता है तो हम लोग उस सेंटेंस को, चाहे हिंदी था पर खत्म हो, चुका था, गया है, कुछ भी हो, समय आ गया तो वो पास्ट इंडेफिनिट में ही बनेगा। तो यहाँ पे देखो कंफर्म्ड, सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में। तो 16 नवंबर को एजेंसी का जो बयान है पहली बार उसने कंफर्म किया था दैट की डॉक्टर नबी वॉज अ सुसाइड बॉम्बर, कि डॉक्टर नबी एक आत्मघाती हमलावर था। नेक्स्ट, सोर्सेज, सूत्र जो हैं इन द यूनियन होम मिनिस्ट्री, ये भी पहले याद कर लो, यूनियन होम मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री मतलब मंत्रालय, यूनियन का मतलब हो गया केंद्रीय, तो केंद्रीय गृह मंत्रालय में जो सोर्सेज हैं, सूत्र जो हैं, टिल नाउ, अब तक, सस्पेक्टेड, तो उन्हें शक था, सिंपल। तो अब तक जो सूत्र हैं केंद्रीय गृह मंत्रालय में, तो उनको शक था, सस्पेक्ट मतलब शक होना, सस्पेक्टेड सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट, तो इन्हें शक था दैट की द ब्लास्ट वॉज नॉट फुली प्लान्ड, जो ये ब्लास्ट है ये पूरी तरह से योजनाबद्ध नहीं था। प्लान्ड मतलब योजनाबद्ध, फुली मतलब पूरी तरह से, और प्लान्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, समझने की गलती मत करना। कभी आप ऐसा सोचो कि ब्लास्ट तो हो गया ऑब्जेक्ट, प्लान्ड हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉज लगाए तो पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस, ऐसा नहीं है। ब्लास्ट यहाँ सब्जेक्ट है, प्लान्ड यहाँ एडजेक्टिव है, ठीक है, और फुली एडवर्ब है। तो ये ब्लास्ट जो है ये पूरी तरह से योजनाबद्ध नहीं था, एंड डिड नॉट कोज एज मच डैमेज एज इट कुड हैव, और इसने उतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना ये पहुंचा सकता था। बहुत अच्छा रूल यहाँ पे यूज हुआ, ध्यान से देखना। ये हमारा लेसन है एज, उसके बाद जो भी नाउन एडजेक्टिव आप लगाते हो वो वाला लेसन हो गया। तो एज मच डैमेज एज इट कुड हैव डन, जितना वो कर सकता था। यहाँ पर कुड हैव का लेसन आ गया हमारा,
जिसका मतलब क्या होता है, सकता था, सकती थी, सकते थे, कुछ हो सकता था लेकिन नहीं हुआ, पास्ट पॉसिबिलिटी। और ये लगा है डिड नॉट कॉज, कॉज मतलब कारण बनना, पैदा करना। तो अब हिंदी पूरी निकालो यहाँ तक। कह रहे हैं सूत्र जो है केंद्रीय गृह मंत्रालय में अब तक उन्हें शक था कि ब्लास्ट पूरी तरह से योजनाबद्ध नहीं था और इसने उतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना ये पहुंचा सकता था, इट कुड हैव, एज, क्योंकि द सस्पेक्ट वॉज एक्टिंग हेस्टली, क्योंकि जो सस्पेक्ट है, सस्पेक्ट मतलब संदिग्ध, जिस पर शक हो, तो वो व्यक्ति वॉज एक्टिंग, वो कार्य कर रहा था, हेस्टली मतलब जल्दबाजी में, अंडर प्रेशर, प्रेशर में। किसका प्रेशर, मतलब यहाँ पे ये वर्ड आप देख रहे हो, जैसे हम बोलते हैं ना जल्दी का काम शैतान का, हेस्ट मेक्स वेस्ट, ऐसे हेस्ट से बना हेस्टली, जल्दबाजी में। तो ये जल्दबाजी में एक्ट कर रहा था, और एज मतलब क्योंकि, और अंडर प्रेशर ऑफ पुलिस रेड्स, पुलिस रेड्स के प्रेशर में। और कौन सी रेड्स, कह रहे हैं दैट हैड ऑलरेडी लेड टू द अरेस्ट, जो पहले ही गिरफ्तारी तक पहुंचा चुकी थी। कौन सी गिरफ्तारी, ऑफ टू ऑफ हिज कलीग्स अर्लियर, अर्लियर मतलब पहले, कलीग्स मतलब सहयोगी, साथी, और कह रहे हैं उसके जो साथी हैं, तो उनमें से कह रहे हैं जो 2 हैं उनकी गिरफ्तारी तक पहले पहुंचा चुकी थी ये पुलिस की रेड। अभी ध्यान से ब्रेक करते हैं, देखो यहाँ पे रेड की बात हुई, पुलिस रेड, तो इस पुलिस रेड के प्रेशर के अंदर वो जल्दी से काम कर रहा था, इसलिए बोला कि भाई ये उतना फुली प्लान्ड नहीं था और उतना डैमेज नहीं हुआ जितना हो सकता था। अब कौन सी रेड्स, रेड्स के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिखाने के लिए दैट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ किया, दैट सब्जेक्ट भी है, हैड लगा, उसके बाद लीड टू का हमारा लेसन आ गया, और इसका थर्ड फॉर्म है लेड टू। लीड टू मतलब कोई चीज़ कहीं पर लेकर जाती है, इसीलिए ये जो रेड्स है दैट, ये रेड्स, ठीक है, दैट यूज़ किया गया रेड्स के लिए। तो ये रेड्स हैड ऑलरेडी लेड टू, ये पहले ही ले जा चुकी थी, टू अरेस्ट, अरेस्ट के पास, यानी कि इसने, इस रेड ने पहले ही गिरफ्तार करवा दिया था, किसको, ऑफ टू ऑफ हिज कलीग्स, उसके साथियों में से 2 को, अर्लियर पहले ही। और ये है पास्ट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट वन, द NIA's स्टेटमेंट कंफर्म्ड, NIA का जो बयान है इसने पुष्टि करी, दैट की दिस इज द फर्स्ट कारबोर्न सुसाइड अटैक, ये पहला कार के द्वारा किया गया सुसाइड अटैक है इन द नेशनल कैपिटल, राष्ट्रीय राजधानी में। यहाँ पे आप सीखेंगे नया वर्ड कारबोर्न, अच्छा वर्ड है, मैं आपको वोकैबलरी में भी दिखा देता हूँ। ये हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर वोकैबलरी है, कल हमने वर्ड फिनिश किए थे पिछली वीडियो में 1091 तक, और आज जो वर्ड ऐड हुए हैं वो है यहाँ से 1092 से। पहला है लाइन ऑफ थॉट, विचारधारा, लाइन मतलब स्ट्रीम, स्ट्रीम मतलब धारा, फ्लो, फ्लो भी कह सकते हो, और थॉट आगे आपके विचार या तर्क की रेखा, जो भी आप कहो, ये आप पढ़ सकते हो। आई कुडंट फॉलो हिज लाइन ऑफ थॉट, मैं उसकी सोच की दिशा समझ नहीं पाया, और ये पढ़ना आपका काम है। मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल दिखाता हूँ फॉर मोर क्लैरिटी। कारबोर्न, कारबोर्न मतलब कार के द्वारा ले जाया गया, कार में रखा हुआ, कार से संचालित या कार से लाया गया। इन शॉर्ट कहें तो ये हमारा एडजेक्टिव है, और कार के द्वारा, चाहे कार में रख कर लाया गया हो, कार के द्वारा किसी चीज़ को अंजाम दिया गया हो, तो कुछ भी हो जिसमें कार जुड़ी हुई हो तो उसको बोलते हैं कारबोर्न। यहाँ पे पढ़ो, ये जो इन्होंने NIA ने पुष्टि कंफर्म किया था कि दिस इज द फर्स्ट, ये पहला कार के द्वारा किया गया सुसाइड अटैक है नेशनल कैपिटल में। सिंपल। नाउ नेक्स्ट, ओवर द पास्ट 2 days, पिछले 2 दिनों में NIA हैज अरेस्टेड 2 people, NIA ने गिरफ्तार किया है 2 लोगों को। पहला है अमीर रशीद अली, ये पहला व्यक्ति, दूसरा है बिलाल वानी, यह दूसरा व्यक्ति। तो अमीर रशीद अली कौन, कह रहे हैं इन हुज नेम, जिसके नाम पर द कार वॉज रजिस्टर्ड, कार पंजीकृत थी, रजिस्टर्ड थी। इन हुज नेम आ गया जिसके नाम पर, कार यहाँ पर हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट, वॉज लगा हुआ है, और इसके बाद रजिस्टर्ड हमारा हो गया एडजेक्टिव, जिसके नाम पे रजिस्टर्ड थी ये कार। और कौन सी कार, कह रहे हैं इन्वॉल्व्ड, जो शामिल थी इन द अटैक, अटैक में। अब कार के साथ भी आप रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पे डाल सकते थे, भी कौन सी कार, हम लिखते विच वॉज
इन्वॉल्व्ड जो शामिल थी, और इन्वॉल्व्ड होता है यहाँ पर एडजेक्टिव। अब हिंदी निकालो। पिछले 2 दिनों में एनआईए ने अरेस्ट किया है 2 लोगों को। पहला है आमिर रशीद अली, कह रहे जिसके नाम पे कार, कौन सी कार, जो अटैक में शामिल थी, तो ये कार उसके नाम पे रजिस्टर्ड थी। एंड अनदर अक्यूज्ड, और अन्य दोषी, तो दूसरा दोषी कौन अरेस्ट किया है, बिलाल वानी। कह रहे हैं एलियस, एलियस मतलब उर्फ, पुराना वर्ड है हमारा उर्फ, मतलब जिस नाम इसका बिलाल है लेकिन इसको पुकारा दानिश नाम से जाता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एलियस, हिंदी में बोलते हैं उर्फ। तो बिलाल वानी उर्फ दानिश, तो इस दूसरे व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। और ये दानिश कौन, कह रहे हैं हु अलेजिडली प्रोवाइडेड, जिसने कथित तौर पर उपलब्ध कराया टेक्निकल सपोर्ट बाय मॉडिफाइंग करके ड्रोन्स को। हु रिलेटिव प्रोनाउन है, यूज किया गया इस दानिश के लिए। हु सब्जेक्ट भी है और प्रोवाइडेड वर्ब की सेकंड फॉर्म, अलेजिडली कथित तौर पर एडवर्ब है, ठीक है। तो ये दानिश जो है जिसने कथित तौर पर उपलब्ध कराया था टेक्निकल सपोर्ट मॉडिफाई करके ड्रोन्स को, एंड अटेम्प्टिंग और प्रयास करके, कौन सा प्रयास करके, टू मेक रॉकेट्स, रॉकेट्स बनाने का प्रयास करके और मॉडिफाई करके ड्रोन्स को, तो ऐसा टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड किया था। अहेड ऑफ द डेडली कार बॉम्ब ब्लास्ट, ये जो जानलेवा या घातक कार बॉम्ब ब्लास्ट है, इससे अहेड ऑफ, इससे पहले, ये देखो दोबारा आ गया हमारा अहेड ऑफ, जिसका मतलब होता है से पहले। और अब ये यहाँ पे देखो वर्ड अलेजिडली, कथित तौर पर, मॉडिफाई करना है तो आप जानते हो, और अटेम्प्ट प्रयास करना, मेक रॉकेट, रॉकेट बनाने का। आज की जो ये न्यूज़ आपको दिख रही है ना, इसके अंदर रूल काफ़ी अच्छे लगे हैं। वर्ड मीनिंग उतने एडवांस नहीं है बट फिर भी ठीक है, बट रूल काफ़ी अच्छे हैं। इसके साइड में देखो जशीर वानी रिमांडेड, इसको भेजा गया, जशीर वानी है, इसको रिमांडेड, इसको भेजा गया, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और यहाँ पे आप डाल सकते थे वॉज, और ये जशीर वानी है, ये ऑब्जेक्ट हो जाता। तो इसको भेजा गया इन एनआईए कस्टडी, एनआईए के हिरासत में फॉर 10 डेज, 10 दिन के लिए। तो आगे देखो, और दिल्ली कोर्ट ऑन ट्यूसडे सेंट, दिल्ली कोर्ट ने भेजा जशीर बिलाल वानी को, और ये कौन है वानी, देखो कोमा डाला हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो कह रहे हैं इस दिल्ली कोर्ट ने ट्यूसडे को भेजा जशीर बिलाल वानी को, कहाँ भेजा, टू द कस्टडी, हिरासत में, किसकी हिरासत, ऑफ द नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी की 10 दिन के लिए। और वानी कौन है ये, कह रहे हैं एन एक्टिव को कॉन्स्पिरेटर, इसको पढ़ो, एक्टिव मतलब सक्रिय, जो एक्टिव हो, और को मतलब सह, और कॉन्स्पिरेटर मतलब साजिश करता, तो साजिश करता साथी, सह साजिश करता। तो ये एक्टिव कॉन्स्पिरेटर साथी था उसका, किसका, ऑफ सुसाइड बॉम्बर उमर अन नबी का, इन द रेड फोर्ट कार ब्लास्ट में। कौन सा ब्लास्ट, कह रहे हैं दैट क्लेम्ड, जिसने ले ली 15 लाइव्स, 15 जीवन। तो दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, यूज किया गया है ब्लास्ट के लिए। नाउ नेक्स्ट, प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज अंजू बजाज चंदना, ये जो भी हैं, अलाउड, इन्होंने आज्ञा दी, किसकी, एनआईए's प्ली, एनआईए की जो प्ली है, याचिका है, अर्जी है, तो इसको मंजूरी दी। कौन सी प्ली, कौन सी अर्जी, सीकिंग, जिसमें मांग की गई, कस्टडियल इंटेरोगेशन की, यानी कि हिरासत में पूछताछ की, ऑफ द अक्यूज्ड, दोषी के। तो दोषी का जो हिरासत के अंदर पूछताछ है, तो इसमें इससे पूछताछ करने की मांग की गई थी, तो ऐसी उस अर्जी को अलाउ किया है इस अंजू बजाज जो भी है इन्होंने। मीडिया पर्सन्स वर बार्ड, मीडिया पर्सन्स को रोका गया। बार मतलब रोकना, पुराना वर्ड है, बार फ्रॉम समथिंग, किसी चीज से रोकना। मीडिया पर्सन्स ऑब्जेक्ट हो गया, बार्ड होगी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर लगा है पैसिव वॉइस, पास्ट इंडेफिनिट। तो इनको रोका गया एंटरिंग द कोर्ट प्रीमिसेस, कोर्ट परिसर में एंटर होने से, एज क्योंकि द प्रोसीडिंग वॉज हेल्ड इन कैमरा, जो प्रोसीडिंग है, सुनवाई है, वॉज हेल्ड, वो हुई या वो चल रही थी, इन कैमरा यानी कि गुप्त रूप से, बंद कमरे में। इन कैमरा ये हमारा तीसरी बार आ रहा है, मैंने आपको ये वर्ड मीनिंग में भी दिया था, तो फिर से रिपीट हो रहा है। और वोकैबुलरी को याद करने का सिंपल तरीका होता है कि आप लोग पढ़ते चले जाओ, जो जो वर्ड रिपीट होते चले जाएंगे 4 5 6 बार,
वो आपके पक्के होते चले जाएंगे। पहली बार याद करोगे कभी भी याद नहीं होगा। जैसे इन कैमरा आ गया, आपको लग रहा होगा कैमरे में, बट इसका मतलब होता है गुप्त रूप से, सीक्रेटली, ठीक है, बंद कमरे में। और जिसको नहीं पता उसके लिए तो मुश्किल होगा ही, लेकिन अगर आपको पता चल गया इन कैमरे का मतलब है गुप्त रूप से, सीक्रेटली, तो जब ये अगली बार रिपीट होगा तो मैं फिर से आपको बताऊंगा, तो आपका पक्का हो जाएगा। तो यही तरीका होता है, बस आप एक बार याद करके छोड़ दो और वीडियोस वॉच करते चले जाओ, जो भी मैं आपको देता रहता हूँ, रिपीट होंगे, पक्के हो जाएंगे। ये बेस्ट वे है। तो मीडिया पर्सन्स को रोका गया, जैसे बार वर्ड आ गया, दोबारा से आया, कम से कम 10-20 बार हम कर चुके हैं। तो जिसने जो मेरा वीडियोस लगातार देखता आ रहा है उसका तो ये पक्का हो चुका, उसको समझ भी आ रहा होगा। नए लोगों के लिए प्रॉब्लम होगी, तो आप लोग देखते चले जाओ। तो इनको रोका गया एंटर होने से कोर्ट परिसर में, क्योंकि जो प्रोसीडिंग है, सुनवाई है, वो हेल्ड इन कैमरा, वो गुप्त रूप से चल रही थी बंद कमरे में। वानी, ये जो व्यक्ति है, कोमा डाल दिया यहाँ से यहाँ तक, वॉज अरेस्टेड, इसको गिरफ्तार किया गया। और ये वानी कौन है? और रेजिडेंट ऑफ अनंतनाग, अनंतनाग का एक निवासी। तो इसको गिरफ्तार किया गया इन श्रीनगर में मंडे को, फॉर अलेजिडली प्रोवाइडिंग, कथित तौर पर उपलब्ध कराने के लिए टेक्निकल सपोर्ट। और कौन सा टेक्निकल सपोर्ट? टू कैरी आउट, अंजाम देने के लिए, टेरर अटैक्स, आतंकी हमलों को। अब यहाँ पे हमारी फ्रेजल वर्ब यूज हुई, कैरी आउट। अब आप मुझे खुद बताओ, क्या अब तक हम ये वर्ड 50 बार नहीं कर चुके? कर चुके हैं ना। और मैंने आपको कितनी बार बताया, अंजाम देना, करना। तो अभी फिर से आ रहा है, याद हो गया होगा। तो अंजाम देने के लिए टेरर अटैक्स को, आतंकी हमलों को, द एजेंसी साइड, एजेंसी ने कहा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ एक एक वर्ड आपको समझ में आया होगा। और जिस भी स्टूडेंट को एक्सपर्ट बनना है मेरी तरह, अगर पहचानना है कि कहाँ पे क्या कैसे दिया हुआ है, तो पहले आप मेरे रूल सीखो, मास्टर करो, फिर न्यूज़पेपर पढ़ना, आपको सारा तरीका समझ में आएगा। तो ऐप डाउनलोड कर लेना और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, मैं ऐसी वीडियोस वहाँ भी आपको दूंगा, ठीक है। तो लिंक सारे गिवन है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।